अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ, सहरी से लेकर अफ्तारी तक के, बल्कि उसके बाद तक की, जो कि रमज़ान में मेरी रूटीन है। और सबसे पहले मैंने सहरी से शुरू किया है। सहरी में हमारी सिंपल ही सहरी होती है, चाहे हम बना लेते हैं और साथ पराठे वगैरह, और अफ्तारी में जो भी सालन बना होता है वो साथ गर्म कर लेते हैं। और उसके अलावा दही जो है वो स्पेशल होता है। ये दही देखें, ये मैंने घर में बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर भी की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और मीठा सा दही होता है और ये सहरी में हम लोग ज़रूर खाते हैं। और आप देख सकते हैं ये मैं दही निकाल रही हूँ, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह का ये दही बनता है, टूटता नहीं है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। और दही खाने से ये कि दिन में रोज़े में प्यास नहीं लगती है, और ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। और कोई अंडा वगैरह खाने से गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा हमें, तो हम लोग तो अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं सहरी में। तो दही मैं या शाम को बना लेती हूँ या रात को बनाती हूँ, तो सुबह तक बिल्कुल रेडी होता है। तो यहाँ पे सहरी तैयार है। कीमा आलू का सालन बनाया था मैंने पिछले दिन वो, और ये बस यही हमारी सहरी है। सहरी करने के बाद मैं जो भी सहरी के बर्तन हैं वो मैं धो लेती हूँ। और कुछ चीज़ें मतलब कोई फ्रूट चाट वगैरह रात तक खाई जाती है, अगर कोई एक दो बर्तन वो भी रह जाएँ तो वो भी मैं सहरी के साथ धो लेती हूँ। बाकी सारे अफ्तारी के बर्तन तो मैंने धो लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये है कि सहरी में फिर जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद सहरी करने के बाद फिर मैं लीज़ा का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। मोस्टली मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन अगर रात को टाइम ना हो या कोई थकावट हो ज़्यादा, सो जाऊँ, तो फिर मैं सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी थोड़ा टाइम होता है। तो उसका यूनिफॉर्म प्रेस करके मैं उसका बैग वगैरह भी प्रिपेयर कर लेती हूँ उसी टाइम पे। यूट्यूब पे मैं देख रही होती हूँ कि बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं वो डेली के अपने ना रमज़ान के व्लॉग अपलोड करती हैं। और कुछ तो इस तरह से भी हैं जो सहरी के, रोज़ाना सहरी के अलग से और अफ्तारी के अलग से करती हैं। ज़ाहिर है वो अफ्तारी में भी डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं उस हिसाब से, और सहरी में भी वो बनाती हैं। अल्लाह उनको हिम्मत दे। और मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से मैनेज करती हैं कि वो दिन में 2 वीडियोस, और वो भी आपने इसको एडिट भी करना है, फिर पोस्ट करना है, और फिर इफ्तार के लिए अलग से करना है। तो बड़ा हेक्टिक काम है। फ़िलहाल मैं इस बारे में सोच नहीं सकती कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ और वीडियो बनाना मुश्किल होता है। और इसके बाद देखें कि ये सहरी के बाद का ही टाइम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और रात तक जो है ना, और दिन में 2-3 दफ़ा से इस तरह से सारे जो है टॉयज़ ऊँधे शूँधे पड़े होते हैं। तो यहाँ पे सफाई वगैरह मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और अब मैं मोप लगा रही हूँ। अब मोपिंग की बारी है। और आइज़ल जो है वो साथ साथ, तो उसका भी दिल कर है बड़ा, वो 2-3 दफ़ा मुझसे ले भी चुकी है कि मैं मोप लगा लूँ। और यहाँ पे फिर सफाई कर लेती हूँ मैं सुबह सुबह के टाइम पे। उस टाइम पे लीज़ा स्कूल गई हुई होती है, उसके नाश्ते का और वो सारा क्लिप जो है वो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि उसको सुबह उठाना और रेडी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो क्लिप मैंने नहीं बनाया। तो सुबह मैं उसको नाश्ता बना के और छोटा मोटा सा कोई लंच दे के उसको स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, और जो भी उसके नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ। उसके बाद मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आइज़ल को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि ये कभी कभार लेट उठती है, कभी सुबह भी उठे, तो टाइम यही होता है इसके नाश्ते का। उसके बाद टाइम हो जाता है लीज़ा की वापसी का। मैं उसके लिए यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, उसको खाना शाना खिला के, जो भी मैं उसको उसके बाद दूध वगैरह बना के देती हूँ, या कोई दूध बॉयल करने वाले के जो भी बर्तन खाली होते हैं वो मैं साथ साथ यहाँ पे धो लेती हूँ। बर्तन तो सारा दिन थोड़े बहुत जमा होते रहते हैं और धुलते रहते हैं साथ साथ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे दिन को जो भी खाना वगैरह मैंने अफ्तारी के लिए सालन बनाना था उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सालन मैं थोड़ा पहले बना लेती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे सारा फिर करना होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है मेरे लिए एंड टाइम पे करना। तो मैं इस टाइम पे सालन बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में रोज़ा भी लगा हुआ होता है तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बर्तन धोने के साथ साथ मैं, या पहले ही साथ मैंने सालन रखा होता था, तो आज मैं पालक गोश्त बना रही हूँ, साथ मैंने उसकी भी तैयारी की हुई है, पालक और चिकन बनाने की। तो यहाँ पे बर्तन ऑलमोस्ट मेरे धुल चुके हैं।
पालक धोनी शुरू की है। इसको मैंने काट लिया था पहले, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। मैं एक ही दफ़ा इसको अच्छी तरह से धो के उबाल के और 2-3 पोर्शंस में रख लूँगी, ताकि जब भी पकानी हो तो आसानी हो जाए। पालक और चिकन मैंने बनाना था, तो यहाँ पे साथ में खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ इसी टाइम पे, और पालक को मैं बहुत अच्छी तरह से धो के निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था यहाँ पे, और वही सारा सेम प्रोसेस, मैंने चिकन डाल लिया है इसमें, और इसको भूनने के बाद मैंने इसमें पालक वगैरह ऐड कर दी थी सारा मसाला भूनने के बाद। और यहाँ पे खाना मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। पालक और चिकन देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट चाट मैं बना लेती हूँ। इसकी सारी चीज़ें ये मैंने ली हैं, और इंग्रेडिएंट्स सारे मैं काट के इस तरह से, और इसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून मैंने फ्रूट कॉकटेल का डाला है, और मिक्स फ्रूट कॉकटेल था। और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना एक दफ़ा। और इसके बाद मैं जो फ्रूट चाट बनाती हूँ मैं क्रीम के बगैर बनाती हूँ, तो इसमें मैं 1 चुटकी में इसमें नमक ऐड करूँगी, और 1 चुटकी के करीब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें शक्कर ऐड कर देती हूँ, या आप गुड़ को भी पीस के वो ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तो फ्रूट चाट मेरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे पहले बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये जब तक मेल्ट हो जाती है शुगर या ब्राउन शुगर जो शक्कर, तो बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट आ जाता है। तो फ्रूट चाट भी रेडी हो चुकी है। साथ मैंने पकौड़ों के मसाला बना लिया है। आलू वाले पकौड़े भी बनते हैं, और इस तरह से मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े भी बनते हैं। तो मैंने सारी सब्ज़ी काट के रख ली है। इस बॉक्स में है मिक्स पकौड़ा मिक्स का मसाला, और इस मसाले से बहुत आसान हो जाता है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून फुल मैं डाल लेती हूँ बेसन में, और बेसन को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ पानी के साथ, इसका बैटर सा बना लेती हूँ। और जिस टाइम मैंने इसमें पकोड़े वगैरह डालने हों तो मैं उस टाइम इनकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अफ्तारी का टाइम करीब था, तो मैं जो मेरे थे पकोड़े मिक्स सब्ज़ी वाले, वो मैं बैटर इसके अंदर डाल रही हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बैटर बना लूँगी और फ्राई कर लूँगी। इसकी पकोड़ा मिक्स की भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ईजी हो जाता है इसके साथ काम। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉलिड सा बैटर बनाया है, क्योंकि जब ये वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं तो मसाला बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ शरबत जामी शीरी। इस पर मैंने सबसे पहले तो चीनी मिक्स कर ली हुई थी, और यहाँ पे मैं इसमें डाली हूँ गोंद गतीरा जिसको बोलते हैं, और इसे मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और शुगर मैंने ऑलरेडी इसमें मिक्स कर ली है, और इसमें जस्ट मैं जामी शीरी डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। बस इतना सही मैं बनाती हूँ, और ये भी इनफ हो जाता है हमें। और जामी शीरी बनाने के बाद फिर इसके ये जो काम था ये थोड़ा सा मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं। उसके बाद एंड टाइम पे मैं रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और साथ ही मैंने पकौड़े भी बनाने शुरू कर लिए हैं। और पहले मैंने वेजिटेबल्स वाले पकौड़े डाले हैं, उसके बाद मैं आलू के चिप्स वाले पकौड़े बना लूँगी। और उसके बाद अफ्तारी रेडी हो गई थी, उसका क्लिप मैंने नहीं बनाया। और अब बारी है अफ्तारी के बाद के बर्तनों की। और पहले मैं अफ्तारी के बाद बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। मोस्टली बर्तन अफ्तारी के इस टाइम तक होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फ्रूट चाट वगैरह या कोई भी चीज़ पकोड़े वगैरह जो बाद में खाए जाते हैं उसके बर्तन फिर एंड तक धुलते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऑलमोस्ट सारे बर्तन धुल जाएंगे, और अफ्तारी के बर्तन धोने के बाद ऑलमोस्ट किचन का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह है कि अगर बच्चों ने खाना खा लिया हो, अगर उससे भी लेट जाएँ तो फिर और काम लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने मैंने शुरू किए हैं, और सारे बर्तन मैं एक साथ से इकट्ठे कर लेती हूँ और उनको साथ साथ से धोती रहती हूँ। हमारे घर में सहरी की निस्बत अफ्तारी में ज़्यादा बर्तन होते हैं धोने वाले, लेकिन यह है कि बर्तन धोने वाला काम जो है ये हर घर में ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अफ्तारी के टाइम पे।
के बर्तन धोने के बाद दी एंड नहीं होता है, उसके बाद मैं अलीज़ा का यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ, उसकी स्कूल की सारी तैयारी कर लेती हूँ और उसके बैग वगैरह पैक करती हूँ। पहले उसको होमवर्क वगैरह करवा लेती हूँ और उसके बाद मैं उसका बैग पैक कर लेती हूँ सुबह के लिए। और क्योंकि सुबह वो उसको तैयार करना और नाश्ता कराना ही बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है उसमें, तो सारी चीज़ें मैं रात को रेडी कर लेती हूँ। और इसके अलावा फिर बच्चों को मैं टाइम पे सुलाती हूँ, क्योंकि अलीज़ा ने सुबह स्कूल जाना होता है और आइज़ल भी अक्सर हमारे साथ सहरी में जाग जाती है या फिर सुबह अलीज़ा के साथ जाग जाती है, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा जल्दी सुला लेती हूँ। तो ये है कि फिर उनके साथ थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इस तरह से ही सारा रूटीन होती है रमज़ान में। रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन टफ होती है क्योंकि रात को सोने का टाइम कम हो जाता है और सुबह सुबह के टाइम उठ जाते हैं फिर। और मुझे तो सहरी वगैरह करने के बाद जब मैं बर्तन वगैरह धो के जब नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ, लेटती हूँ, तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती। और जब थोड़ी सी नींद आने लगती है तो अलीज़ा की स्कूल का टाइम हो जाता है। तो मेरा तो बस इसी तरह से रूटीन है कि मतलब 2 या 3 घंटे जो अफ्तारी सहरी से पहले सो लिया, बस वही नींद होती है। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे, ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।